जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2021 का जो 70 नवंबर को पेपर हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इसका पेपर मैंने जीडी का पेपर 2018 में दिया था, जिसका रिजल्ट आप ये देख सकते हैं। उस समय मेरे 84 मार्क्स आए होते। अब इस बार के पेपर में क्या है, मैथ्स आप जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन मतलब जितना फास्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बस उसी अप्रोच को लेकर अपन इस क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम हॉल में कितना जल्दी पेपर को करा जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। यदि एक 10 अंकीय संख्या दी गई, कितना ये पूरा नंबर दिया है 10 अंक के हैं, 88 से विभाज्य है, तो y का सबसे बड़ा मान के लिए 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यदि 88 से डिवाइड हो रहा है तो यानी ये किससे डिवाइड होता होगा, 8 से हो रहा होगा, और किससे हो रहा होगा, 11 से। तो पहले 8 का डिजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या निकल के आता है। तो देखिए 8 के लिए क्या रहता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा था, यानी वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं, यदि देखिए थर्ड वाला पोजीशन वाला यदि ऑड नंबर है तो आप क्या करिए, जो टेबल पढ़ते हैं आप 8 की, उसमें से जो भी नंबर आए, जैसे मानिए चलिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यूनिट डिजिट 6, तो उसमें से आपको क्या है 4 माइनस कर देना पड़ेगा, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। जिससे भी यूनिट डिजिट देखना है उससे आप, जैसे मानिए चलिए यहाँ पे देखना हो तो 4, तो आप 8 वाले यूनिट डिजिट को चेक करते हो और उससे से 4 माइनस कर देते। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यदि जब यहाँ पे इवन नंबर हो, ऑटोमेटिक इवन नंबर हो, इवन तो जानते हो कितने होते, 2 4 6 8, कुछ भी हो तो आप सीधे 8 की टेबल पढ़ते होंगे तो उस तरीके से आपसे बन जाए। जैसे यहाँ पे देखिए ऑड है, तो ऑड है तो यहाँ पे अपन को पहले सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या कि 2 कौन से डिजिट में आता है। तो सीधे आप टेबल पढ़ेंगे 8 की, 8 16, यानी यूनिट डिजिट अपन को 6 देखना पड़ेगा। तो 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, यहाँ पे 1 आ सकता है, वाई की वैल्यू क्या आ सकती, 1। पर इसने बोला वाई की सबसे बड़ी वैल्यू, तो आप पढ़ते होंगे टेबल, तो 8 16 24, जहाँ पे 6 यूनिट है वहाँ पर रखना, 8 16 24 32 40 48 56, 56 में आ रहा है यानी 5 हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। और क्या आ रहा है, 64 72 80 88 और 96, 96 आ रहा है इसके 9 वैल्यू। अरे ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या करनी थी, पता करनी थी, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। अब इसने क्या बोला, 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 10 नंबर है, तो सीधे आप क्या है इनका माइनस कर लीजिए, ऐसे पेयर बना बना के ये करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये निकल गया 2, और ये हो जाएगा क्या 3 माइनस एक्स, ये प्लस चलने दो, ठीक है। ये कितना, ये तो चलो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये आएगा क्या -1, और ये यहाँ पे अपन ने वाई की वैल्यू क्या निकाली 9, तो ये हो जाएगा कितना +7। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये देखेंगे आप ऐड करेंगे 7 और 10 कितना, तो 10 और 12, 12 में से एक जाएगा कितना, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 11, यानी एक्स की वैल्यू 11 है। तो आप यहाँ पे 0 भी रख सकते थे, 11 तो 2 डिजिट तो रख नहीं, तो एक्स की वैल्यू आप क्या रखेंगे 11 0, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रखते हैं वैल्यू 2x का रखें तो ये तो 0 हो जाएगा, -3y में 9 की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, 3 × 9 करेंगे तो कितना होगा 27, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि एक संख्या है, इतना दिया हुआ है 99 से विभाज्य, तो लुप्त अंक पी और क्यू का मान बताइए। देखिए ये भी है 99, तो ये किससे 9 से और 11 से, तो 9 का क्या है, जो डिजिटल उसका सम है नंबर का, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये देखते हैं अपन। अब जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए 6 और 3, तो ये चलिए 9 से डिवाइड हो गया, और क्या हो रहा है 7 और 2, ये भी 9 से डिवाइड हो गया। अब बचा क्या, 6 और 5 11, 11 और 8 कितना, तो 19, तो यानी 9 से डिवाइड होने के लिए कितना होना चाहिए इनका टोटल 27। तो 27 में 19, 19 में 27 कितना करने के लिए ऐड करना पड़ेगा अपन को, तो 8। तो कहने का मतलब जो नंबर है उनका टोटल होना चाहिए 8। तो देखिए ऑप्शन में तो सभी 8 हैं, यानी अपन 9 से तो पता नहीं कर सकते। अब 11 के लिए अपन कैसे करेंगे, 11 वाला भी चेक करके देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कितनी संख्या है, 3 3 6 9, 9 जब संख्या रहे ऐसे, तो आप ऐसे एक आगे 0 लगा लीजिए, क्योंकि अपन को सम में बनाना पड़ता है। तो ये निकल गया 5 6 5 2 3 6 7 8 पी क्यू। देखिए ये 2 2 के पेयर ऐसे बना लिए। अब बताइए 0 -6 करेंगे तो क्या आएगा, -6, यहाँ पे क्या निकल के आएगा +3, और ये क्या निकल के आएगा -3, और 7 -6 करेंगे तो -1, और ये आ जाएगा क्या P माइनस क्यू, ये निकल के आ रहा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या निकल गया -7 + P माइनस क्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या निकल गया, P माइनस क्यू की वैल्यू 7 हो जाएगी। पर अपन को क्या चाहिए रहेगा, इसको 11 बनाने के लिए 4 की ज़रूरत है। यदि इसमें ये इसको इसी साइड रहने दें, इसमें क्या रखें कि अपनी वैल्यू
11 हो जाए तो अपन यहाँ पे रखेंगे क्या, -4 रख देंगे। ये इसको सीधे सीधे ये क्या बन जाएगा 11, ठीक है। तो यानी P माइनस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4। अब ऑप्शन से देख पा रहे हैं क्या है कोई, इसको करेंगे तो नहीं हो रहा है, इसको करेंगे तो नहीं हो रहा है, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये देखिए आप 2 माइनस क्यू करेंगे तो -4 आ रहा है, यानी ये राइट आंसर होगा। जबकि यहाँ पे +4 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे पहले अपन को ऑफ करना पड़ेगा, तो 3 × 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 4/72। तो ये आप डिवाइड करेंगे, पहले चलिए डिवाइड लास्ट में कर लेंगे अपन। माइनस क्या है 3/2, 3/2 और इन टू में क्या है, ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए लाना पड़ेगा, तो -1 होगा और ×2 करेंगे तो ये हो जाएगा सीधे सीधे क्या प्लस और ×2, ठीक है। ये इतना भी सॉल्व हो गया अपना, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है यहाँ तक। और ये बचा क्या, प्लस के बाद क्या बचा अपना 6/4 तो ये हो जाएगा कितना 6/12। अब अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड होगा, ये जाएगा कितना 12, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे कितना 6, ठीक है। और ये 2 से 2 कट गया और ये कितना 1/2, ठीक है। तो सीधे अपन क्या लिखते हैं 1/6 + 3 + 1/2। एलसीएम क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 18 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 और /6, तो कितना हुआ 18 3 21 और 22, 22/6 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3 सही हो और ये हो जाएगा कितना 18, तो 4 सही 6, यानी इसको लिख सकते हैं 2 सही 3, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ गया। देखिए तो क्या करना है अपन को, सबसे पहले 312/26, तो इसको आप सीधे लिख लीजिए 3y/26। ये जा रहा है कितने 26 से डिवाइड करेंगे कितना 1 और कितना बचा यहाँ पे 5, तो यानी 2 12 बार जा रहा है, ठीक है। ये अपन ने क्या प्लस इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा पहले आपको, ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस के बाद 60 तो लगाएंगे और ये सब क्या है डिवाइड में जाएगा और सब इंटू करते हुए आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं 55 × 4 करेंगे कितना होगा 220, 220 में आप 10 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो 42 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 20, और 20 × करेंगे कितना, ये हो जाएगा ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 20 × 2 आएगा। इस तरीके से बनेगा, क्योंकि पहले जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 और 3 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यानी क्या 12 + 6 आएगा ये, और ये यहाँ से आप करेंगे सॉल्व तो क्या निकल के आएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 में से 12, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना 4 और 9 और 4 कितना होता है 13, तो 18 सही 13, ठीक है। तो कितना जाएगा 1 और बचा 5/13, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या क्या है। मान के चलो एक्स है कोई संख्या, उस संख्या का क्या है 3/4, तो उसका 80% क्या कहलाता है 4/5, कितना है 63 है। तो ये किससे डिवाइड होगा, ये जाएगा कितना 4 से, तो 4 ये हटा दिए और ये करिए कितना 21, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई 21 पंचे कितना होता है 21 पंचे होता है 105, तो 105 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। दिया है एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्रम से 16% और 15% की वृद्धि होती है तो पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात। देखिए 5 है रेशियो में है, तो अपन इसमें कुछ भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं, इसी का 500 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं अपन 400, ठीक है। इसमें बोला 16% की वृद्धि, तो 500 में 16% की वृद्धि होगी तो कैसे ये कर सकते हैं 500 × 16 / 16, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 5 के इंटू सीधे 16 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा 16×5 80, यानी हो जाएगा कितने 580, और 400 में कितना 15% की वृद्धि, तो 400 में 15%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और बचा 60, तो यानी कितना हो जाएगा सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 460, ठीक है। ये यहाँ पे रेशियो बन गया 460, ठीक है। तो ये 0 से ये 0, इसको किससे डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 29 और ये जाएगा 23, तो 29:23 कौन सा ऑप्शन है 29:23, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो संख्या हैं एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि एक्स के 3%
और वाई के 2% का योग एक्स के 2% और वाई के 6% के योग का 2/3 है। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन में जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है तो सीधे जो क्वेश्चन बोलते जा रहा है उस तरीके से लिखना है। क्या लिखा है, एक्स का 3%, तो एक्स का 3% लिखा क्या, और वाई के 2% का योग प्लस वाई का 2%। ठीक है, इसका योग दिया है कितना, एक्स के 2% इक्वल कर रहा है यहाँ पे एक्स के 2%, एक्स का 2% और वाई का 6%, वाई का 6% का 2/3 है, यानी ये पूरा है तो इसका सीधे सीधे यहाँ लिख दे रहा हूँ 2/3 है। ठीक है, अब बताना है एक्स के 3 गुना और वाई के 2 गुना का अनुपात बताना है। चलिए यहाँ से अपन को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ी। देखिए परसेंटेज से तो सब परसेंटेज वैल्यू हट जाएंगी, जैसे अपन परसेंटेज कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जैसे ये इक्वल में है तो ये 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 6y, और ये जो 2 है इसमें जाएगा होगा तो कितना हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा कितना 12y। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 4x इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा, सीधा कर रहा हूँ डायरेक्ट 5x हो जाएगा इक्वल 6y उस साइड जाएगा तो 12y में से कितना बचेगा 6y। तो x y की वैल्यू क्या निकल गई 6/5। ये तो x और y की वैल्यू, इसने क्या बोला x का 3 गुना, तो 6 का 3 गुना कितना होता है 18, और y का 2 गुना तो 5 का 2 गुना है तो 10, तो कितना रेशियो निकल गया 9:5। 9 कौन सा ऑप्शन नंबर में, सी, यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति को 40 दर्जन केले 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचने होंगे। आइए इसको करते हैं। इसकी सिंपल ट्रिक है, बढ़िया, क्या लिखिए आप, क्या है R/Q इंटू परसेंटेज। तो आर यहाँ पर रेट है, क्यू क्वांटिटी है और आर ये परसेंटेज दिया है। तो सीधे सीधे देखिए आर कितना दिया गया है 440, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी दी गई 40, क्या बोल रहा है 20% का लाभ होता है, तो अपन सीधे सीधे लिखते 20%, यानी 120 हो गया। ठीक है, इक्वल क्या बोला 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन के लिए कितने में, तो यानी अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी कितने रुपए में, और बोल रहा है कितने 20 दर्जन, और प्रॉफिट कितना होना चाहिए 30 का, यानी 130। सीधे सीधे अपन यहाँ से अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड के लिए पेन का कलर बदलते हैं, ये करते हैं, ठीक है। तो ये सीधे सीधे कितना 2 टाइम जाएगा, ये 0 से 0 गया, 12 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 120, ठीक है। और कोई डिवाइड हो रहा है क्या, ये आप करेंगे कितना, तो ये जाएगा 60 इंटू 13 करेंगे तो क्या निकल के आ गया 13 78, 13×6 = 78, हाँ, तो 13×6 = 78 यानी 780, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 254.38 रुपये में बेचने पर 10.5% मतलब 10.6 का लाभ होता है। यदि इसे 224.25 रुपये में बेचा जाए तो हानि क्या। देखिए क्या है, बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी क्या दिया गया है 110.6 की वैल्यू क्या दी गई है 254.38। तो एक की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, आप देख पा रहे हैं ये कितना, इससे डिवाइड करेंगे सीधे सीधे तो 1100 यानी 22। ये जब आप नंबर वगैरह कैलकुलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 11 का करेंगे कितना 23, हाँ, तो ये 23 टाइम जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 23, यानी एक की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 23, तो 23 हो गया, ठीक है। अपन को कितनी की वैल्यू चाहिए 224 में बेचने में, 100 की वैल्यू 2.3 निकल के आएगी क्योंकि ये है, तो 100 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 230। ये बेच रहा है कितना 224 में, तो 230 में लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है इसका सीधे सीधे 5.75 रुपये। तो ये 100 ये 0 से 0 मतलब डबल 0 है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे 100 का डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचा क्या 230 और 575। तो 230 और 575, ये 0 नहीं काटा हूँ इससे, बता दूँ, हाँ, ये अपन ने करा डिवाइड तो ये इससे कट जाएगा। तो 575 को कैसे 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 25 से तो नहीं हुआ, 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये कितना जाएगा 4, और ये हो जाएगा 46, ठीक है। ये करेंगे तो कितना जाएगा 1 और ये 2 15, तो 46/15। ये सीधे सीधे अपन यहाँ पे देखेंगे 46 कितना 2 टाइम्स जा रहा है,
यानी ये ऑप्शन तो हट गया, लॉस 5% का नहीं, और लॉस हो रहा है इतना तो पता है, ठीक है, तो ये भी हट गया, और लॉस में ये बचा गेन वाला भी हट गया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सीधे राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती पेपर में, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर 2.5 कुछ आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से खरीदे। उसने 60% पैकेट 18 रुपये प्रति पैकेट की दर से और शेष पैकेट 20 रुपये प्रति पैकेट की दर से बेचे। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, दशमलव स्थान तक बताना है। देखिए जब भी क्या है परसेंटेज पूछ रहे हैं तो क्वांटिटी से अपन को कोई मतलब नहीं रहता, अधिकतर क्वेश्चनों में यही रहता है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ 360 पैकेट है, अपन ने सीधा मान लिया यहाँ पे अपने पास 5 पैकेट है, यानी 100 मान लिया, तो 100 को सीधे डिवाइड कर लेंगे रेशियो में कन्वर्ट, तो 60% यानी, तो देखिए क्या है 60% यानी अपन को 60% की वैल्यू मानते हैं तो क्या होता है 3, तो 3 वैल्यू क्या है उसने 18 रुपये के उसके अकॉर्डिंग बेच दी, ठीक है। और क्या बोला जो बाकी बचे वो 20 रुपये, 2 बचे तो उसने क्या करा 20 रुपये के अकॉर्डिंग, और थी अपने पास कितने 5, तो 5 को कितने 15 रुपये के अकॉर्डिंग बेच रहा, तो ये कितना हो रहा था 75 रुपये, ये कितना हो जाएगा 18 3 54 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 40, तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 40 और 50 94 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो रहा है कितना 75, तो कहने का मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 75 में कितने का हो रहा है, तो ये आप करेंगे कितना 100 में 25 और 4 घटा देंगे कितना 19, तो 19 हो रहा है। ये तो परसेंटेज निकालेंगे, ये अपन सीधे काटेंगे, ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा कितना 3, तो 19 चौके कितना होगा 19 चौके 20 80, ये हो जाएगा 76, 76/3 करेंगे तो कितना जाएगा 2, और ये जाएगा कितना 5 और 3 जाएगा, तो ये 25.3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और छूट 40% है तो उसका अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 900 रुपये है तो सीधा उसने क्या बोला 40% की छूट, तो सीधा अपन को निकाल देना 60%, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9×54 कितना होता है, नहीं अपन ने इसमें गलत करा है। अपन देखिए क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और छूट 40% है तो उसका अंकित प्राइस निकालना है, ठीक है, मतलब मार्क प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे क्या है उसने छूट दी है 40% की, यानी क्या है 2/5, ठीक है। और मार्क प्राइस क्या थी, ये थी, यहाँ से सीधे ये बता दे रहा हूँ, रुकिए। बेचा कितने में उसने 3/5, यानी बेचा कितना 900 में, कितना गुना इसने 300 गुना। अब उनको मार्क प्राइस चाहिए तो ये भी 300 गुना होगा, कितना हो जाएगा 1500 गुना। इस तरीके से क्वेश्चन तो सिंपल, पर उसने क्या लैंग्वेज में थोड़ा सा वेरिएशन कर दे इसी कारण, तो क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। 7500 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमांक छूट दी है, जिनमें से पहली 10% है, अंत में उसे 5805 रुपये में बेचा गया, तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत होगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कभी भी इस तरीके का जब क्वेश्चन है जितनी छूटें दी गई हैं उनको आप क्या है डिवाइड कर दीजिए, चाहे 1 दी गई 2 दी गई हो तीसरी पूछ रही हो, तो पहली दी गई हो तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए, दूसरी निकल जाएगी। कैसे देखिए 7500 रुपये थे, ठीक है, एंड कितना बन के आ रहा है 5805, ठीक है। कितने की छूट दी गई 10%, यानी 10 की चीज़ थी वो 9 में बेची गई, तो सीधे 10 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, तो आप करेंगे क्या 10 से डिवाइड करके देखते हैं पहले, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, समझे। और 9 से डिवाइड करके देखो इसको तो कितना होगा 8 6 कितना होगा 6, 9×54 होता है और 4 बचा, तो ये हो जाएगा कितना, ये भी 4 जाएगा, ठीक है। और ये 4 हो जाए ये 649, ठीक है ना। इस तरीके से बचेगा अपना क्या 649 कर लेते हैं, नहीं 5 टाइम आएगा 9 तो है 6 9 15 45 होता है ना, ठीक है। और अब ये 5 से जा रहा है, फिर से 5 से करेंगे कितना जाएगा 1 150 जा रहा है सीधे सीधे, और ये कितना जा रहा है 1, और ये यहाँ बचेगा तो 2 और ये 4 129, तो यानी 150 की चीज़ में 129 का हो रहा है, यानी कितने का लॉस हो रहा है, ये हो जाएगा 21 का, ठीक है। ये 150 ये डिवाइड करेंगे कितना 2 टाइम, ये जाएगा कितना 3 टाइम, ये 3 से 3 कटेंगे कितना जाएगा 7, यानी 14% का सीधे सीधे दूसरी छूट मिल रही है, तो यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित राशि को 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त राशि समान
देखिए यहाँ पे प्राप्त राशि है और समान राशि पर 19 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के बराबर होती है। देखिए क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज बनाया गया है, बाकी क्वेश्चन है इजी। क्या बोल रहा है, 8% के प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो क्या साधारण ब्याज में निवेश करने में जो प्राप्त राशि हो रही, कहने का मतलब राशि तो है जो, ठीक है, 100 प्राप्त हुई, उसके बाद जो भी ब्याज लगा के मिला होगा तो उसको क्या है 3R, ये अपना हो गया क्या मिश्रधन। अब बोल रहा है उसी राशि में, समान राशि में 19 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो उसको बताना है अपन को। देखिए तो क्या साधारण ब्याज प्राप्त होगा, R के रेशियो में होगा, तो 19 साल का है तो सीधे R इंटू 19 × R करेंगे। ठीक है, ये निकल के आया। यहाँ से अपन को R की वैल्यू निकालनी होगी, क्या निकल के आएगी, 19R में से 3R जाएंगे तो कितना बचेगा 16R, और ये बचा है अपना 100। तो R की वैल्यू क्या निकल के आई 100/16, यानी क्या है ये सीधा सीधा है, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4, यानी क्या निकल के आएगा 6 सही 6.25, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस तरीके से करना है। उसने क्या बोला, एक जगह अमाउंट मिश्रधन ले लिया है और एक जगह क्या है उसने सिर्फ SI लिया है। ठीक है, इसका रेशियो बताना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 3,000 रुपये में एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। देखिए इसको भी आप कैसे कर सकते हैं, ये भी देखिए। देखिए यहाँ पे जब आप करेंगे सक्सेसिव लगाएंगे, तो सक्सेसिव लगाने में क्या है, जैसे पॉइंट लगाएंगे कैसा, अपन इसका आधा करते हैं अर्धवार्षिक तो 2.5 हो जाएगा, तो वो तो चलो कर जाएगा। क्या निकल के आएगा अंतर, ऐसे जब 2 पॉइंट, रुकिए क्या करेंगे 2.5 इंटू 2.5 कैसे डिवाइड करके इंटू करेंगे। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही, पर इस तरीके से भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। 2.5 करेंगे और ये पॉइंट हटाने के लिए अपन ने एक और इंटू कर दिए, बाकी जो परसेंटेज में तो है ही चल रहा है। ठीक है ना, इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी ये परसेंटेज में है वैल्यू। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जैसे इसका क्या निकल गया 625 और ये सीधे सीधे अभी जीरो नहीं हटा रहे। ठीक है, इतना ही है 625 और ये 4 0। ठीक है, इसने बोला इसका 3%, 3,000 का इतना निकल के आना चाहिए। देखिए तो और क्या है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, जैसे 3 इसके परसेंटेज निकालना नहीं बोलते अपन की, मानी चलो 10 का 3% निकालो तो इतना परसेंट निकालना, तो 100 और लग जाएगा बस इस तरीके से। ठीक है, तो कितने होगा यहाँ पे 6 0, तो 3 0 से 3 0 ये कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से 25 से काटेंगे तो ये जाएगा कितना 25 टाइम, और ये जाएगा कितना 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, 25 दिया 75 और ये हो जाएगा 40। तो कितने टाइम जा रहा है 1, और यहाँ कितना बचेगा 40 और तो यहाँ बचेगा 35। 35/40 को क्या लिख सकते 7 सही 8, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इस तरीके से कर सकते थे। और एक मेथड क्या है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे बता रहा हूँ। क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कौन से सवाल को किस तरीके से करना है, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इस तरीके से अपन करते तो ज़्यादा इजी रहता। देखिए आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। ये क्या लिया 3,000 का 75%, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से। देखिए 2.5% आ रहा है, यानी 3,000 का 2.5% कितना होगा, 3,000 का 2.5% होगा सीधे सीधे। देखिए ये करेंगे कितना, ये इंटू हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए 10 का इंटू, ये 3 0 से ये 3 0, यानी सीधे सीधे क्या आ रहा 75। तो सीधे क्या 75 मिलेगा, अगले साल भी 75 मिलेगा। अब 75 का भी क्या है, अपन को 2.5% निकालना। 75 का 2.5% निकालेंगे कितना, 75 का 2.5%। ठीक है, ये 100 होगा, और सीधे करेंगे कितना, डिवाइड ही कर लेते, ये जाएगा कितना 3 और ये जाएगा 4, तो ये कितना आ रहा 75 इंटू 4, ये देखिए वही निकल के आ जा रहा है 1.78 निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कौन सा सवाल किस तरीके से। वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कंफ्यूज हो सकते थे कितना जीरो कितना क्या लगाना। बाकी कभी भी आता है सक्सेसिव लगाइए, ताकि वहाँ पे डिफरेंस वगैरह पता कर सकते थे इस तरीके से। या फिर आप वो PA की वो वाली वैल्यू भी निकाल के कर सकते थे। देखिए एक और मेथड याद आ गई, वो PR² और 100, वहाँ भी आप ये वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर निकल के आए। करने के लिए तो बहुत सारे सवाल की मेथड है, पर आपको करना कैसे ये तरीका पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश्वर ने अपनी 18 साल की बेटी के नाम पर एक बैंक में 3,28,000 रुपये का एक हिस्सा जमा किया। इतना उसके पास पैसा था, उसका कुछ हिस्सा उसने क्या है लड़की के नाम पे किया,
और 19 साल की एक उम्र के अपने बेटे के नाम पर शेष राशि इस तरह से जमा की कि दोनों का 21 साल की उम्र में समान राशि मिली। यदि बैंक में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि देता है तो उसकी पुत्री के नाम पर कितना निवेश है। देखिए यहाँ पर CI है, क्या करेंगे, 5% में दे रहा है, यानी 5% का कितना होता है 1/20, यानी एक साल में कितना मिलेगा 20 से 21 मिलेगा। ये आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है, 20% 21 तो मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन डॉटर, यहाँ पे लिखते हैं सन। तो डॉटर को कितना 20 और सन को कितना 21, ऐसा करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 3 साल देंगे, यहाँ पे आप क्या लॉन्ग मेथड लगा सकते थे, कैसे कर सकते थे, 3 साल का निकालते, फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज, आपने पता चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कैसा है 20 सक्सेसिव भी लगा सकते थे और उस तरीके से। पर यहाँ पर अपन एक स्मार्ट तरीका लगाएंगे, क्या, देखिए क्या करेंगे, इसमें बोला है 3 साल और 2 साल, 19 साल का, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितने साल का है, इनकी एज के बीच 1 साल का। यदि यहाँ जैसे मान चलिए यहाँ 2 साल का होता तो 2 का क्यूब कर देते, 3 का होता तो 3 का कर देते, ठीक है। पर अभी ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ 1 का है, तो यहाँ पर अपन 1 का करेंगे, यानी 20 और 21। तो देखिए ये इनका टोटल कितना हो रहा है 41 रुपये की वैल्यू कितनी दी गई है, 203 ये दी गई, ठीक है। कितने टाइम है, ये जाएगी 32 8 और तो ये कितना सीधे सीधे 8 टाइम है, यानी 8000, ठीक है। इसने क्या बोला है कि उसकी पुत्री के नाम पे कितना निवेश है, तो पुत्री के नाम पे कितना 20 है, तो 20 इंटू करेंगे कितना 8000, तो क्या निकल के आएगा 16 और 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कौन सा अपना 1,60,000, 1,60,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी पे। इस तरीके से आप कर सकते थे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक संख्या 15 9 और 5 में कौन सी जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या ऑप्शन से कर सकते थे, जैसे क्या करना है, जैसे एलिमेंट भी करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए आप यदि 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 19 और 11 के बीच कोई ऐसा नहीं है रेशियो। चलिए तो ये ऑप्शन अपना कट। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 तो 17 और 11 इसके बीच में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 14, तो 20 और 14 को कैसे करते हैं 10 और 7, 10 और 7 के बीच में लग रहा है क्या, और अब इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी जोड़ेंगे तो 5 कितना हो गया 10, तो 7 और 10, तो ये रेशियो तो नहीं बन रहा, 7 10 बन रहा है और ये 10 7 बन रहा है, ये सही नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला है इसने कि 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 9, तो 18 9 का कितना होगा 2:3, नहीं 3:2 होगा, 18 का हो जाएगा कितना 3:2। अब आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 8, तो 12 और 8 को भी कैसे रेशियो में कर सकते हैं अपन 3:2, यानी अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब 43 38 11 और 10 में प्रत्येक संख्या x घटाया जाता है इस क्रम में प्राप्त संख्या का समानुपाती होती है, तो इसका मध्यानुपाती। देखिए इस तरीके के सवाल को क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 43 38 11 और 10, तो ये दो संख्या हैं, ये इनके बीच का डिफरेंस कितना है, जैसे इसके बीच का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है अपना 5, ठीक है, और इनके बीच का निकल के आ रहा 1। तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करिए, जैसे मान चलिए इसका इंटू इसके साथ कर रहे हैं पहली वाली की संख्या, तो इसका भी इंटू करेंगे इसके साथ पहली वाले के साथ, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे आप जब करेंगे जैसे इसके साथ कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है 55, और इसका इसके साथ कर रहे हैं तो कितना निकल कर -43, और इसका माइनस कर लेंगे 5 में से बन जाएगा कितना जाएगा 4, तो कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 55 में से 43 जाएंगे 12, यह आ जाएगा 4 यानी 3, तो 3 आ रहा है, कितनी अपनी x की वैल्यू निकल के आ गई 3। अब इसने क्या पूछा है 11x + 3x और 9x + -2x, तो मध्यानुपाती में क्या करते सीधे आप लगाइए ब्रैकेट, 11x की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और 33 और 3 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और ये कितना 9, तो ये इसमें रखेंगे 3 तो कितना 27, 27 में से 2 जाएगा यानी 25, तो सीधी वैल्यू क्या निकल गई 6 × 5 यानी 30, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 6 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 1.5 kg बढ़ जाता है जब उनके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है जिसका वजन 65 kg है, तो नए व्यक्ति का वजन बताइए। देखिए यदि उसका वजन 65 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर क्या बोल रहा है 1.5 kg बढ़ जा रहा है और 6 व्यक्तियों का बढ़ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा, कितना होगा 6 व्यक्तियों का 1.5 kg से बढ़ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 65 + 9 निकल के क्या आ जाएगा अपना 74 kg, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है 259,
यदि अगली 5 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, ये बताना है। तो देखिए औसत निकल क्या है कितना 259, तो यानी 3 नंबर इस साइड होंगे और 3 नंबर इस साइड होंगे। तो इस साइड वाले नंबर, ठीक है, तो इस साइड वाले नंबर क्या होंगे 260, 261 और 262, ये अपने नंबर होंगे। अब बोला यदि अगली 5 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत। इसके बाद विषम संख्या कौन सी होगी 263 और 265 और 267 हो जाएगी, और क्या 269 और हो जाएगा क्या 271, ये हो जाएगा। अब इनका टोटल करना पड़ेगा, तो इनका टोटल क्या है 259 इंटू कितना करोगे 7, तो ये कितना निकल गया 63 का 3, समझे, और ये हो जाएगा कितना 6, 63 और 6, 9 7 63, हाँ चला 6, और कितना है 7 35 41 4 14 18 13 निकल के आ रहा है, ठीक है। और आप जब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 से 17, 10 17 और 5 22 और 25, 25 की 2 तो 8 8 14 14 20 26 26 और कितना हो जाएगा 7 26 7 कितना हो जाएगा 33 33 का 3 हासिल 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 5 7 9 11 13, तो ये हो जाएगा 3 13 33 35 और ये हो जाएगा 18 13। जब आप इसका ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 और 1 और 3, 12 संख्या होंगी, 7 पहली थी, ये डिवाइड करके देखिए कितना 2 और कितना बचा यहाँ पे 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा कितना 6 सिंह 72, तो 6 आ जाएगा और बचा कितना 2, तो ये आ जाएगा फिर से 2 और बचा 4, तो 262 को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये अपना राइट हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटे 24 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो पाइप सी अकेले खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। तो यदि ए और बी सी एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी का 35% भर, मतलब टंकी को 35% कब भरेगी, कितने टाइम पे भरेगी। तो ए और बी है कितना 16, ये 24 खाली करने वाले माइनस वाले मान के, और क्या 4 घंटे में भर पा रहा है, यानी इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, अपने लेते हैं इसका एलसीएम 48, ये कितना 3 ये 2 और ये कितना कर पा रहा है 12, यानी यदि ये एक साथ खोल दी जाए 1 घंटे की तो टंकी 1 घंटे में कितना 7 बस भर पा रही है। अब बोला ए बी सी एक साथ खोल दी जाती तो टंकी का 35%, तो 48 इंटू इसका 35% करेंगे डिवाइडेड बाय 100, और एक टाइम में कितना भर पा रहा 7, ठीक है। तो ये 7 से 7 डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5 बार, ये करेंगे कितना जाएगा 20 बार, और 20 से डिवाइड कर देंगे इसको, पहले अपन कर देते हैं कितना 4 से, तो ये जाएगा कितना 12 और ये जाएगा 5, इसको करेंगे तो ये 5 से जाएगा, तो कितना आएगा 2.4, सीधे कर सकते हैं, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 सही 2, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए बी सी एक कार को क्रमशः 60 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं तो ए कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। देखते हैं 60 30 20 कितना हुआ इसका एलसीएम, ये निकलेगा एलसीएम 60 ही, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ए था, ये बी था, ये सी था। बोल रहा है हर 5वें दिन, देखिए ए तो एक काम करेगा 4 दिन तक, ए काम कर रहा है 4 दिन तक, तो कितना काम हो जाएगा 4 काम, ठीक है, एक काम कर रहा है। और 5वें दिन जब आते हैं लोग तो क्या है बी भी मदद कर रहा है सी भी, तो कितना काम हो रहा है 5 और 1 6 काम, तो मतलब 2 3 5, हाँ 5 6 काम हो रहा है। यानी उस दिन क्या है 5वें दिन काम कितना हो जाएगा अपना, ए और बी भी करेंगे बी और प्लस सी, तो कितना 6 काम, तो कितना काम निकल के आ रहा है अपना 10 काम में, तो 5 दिन में अपना कितना 10 काम हो रहा है, 60 काम करना है अपन को, तो कितना 6 टाइम है इसमें, तो इसका भी 6 टाइम कर देंगे अपन सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा 30, यानी 30 दिन में काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल 50 किलोमीटर घंटे की औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक कार चलाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है, लेकिन एक दिन कार में किसी समस्या के कारण वह केवल 30 किलोमीटर घंटे की औसत गति से गाड़ी चला सका और 10 मिनट देरी से। तो ये वही वाला सवाल है, कितना समय ले रहा है 50 और आने में कितना ही है 30। फॉर्मूला तो पता होगा S1 इंटू S2 माइनस S1 S2, और यहाँ पर टाइम डिफरेंस, और घंटे में तो घंटे में बदल दो, बाकी यही डिस्टेंस निकले।
तो ये कितना है 20 का डिफरेंस बन रहा है। टाइम कितना है यहाँ पे, देखिए 10 मिनट पहले पहुँच रहा है, 10 मिनट लास्ट, तो ये हो जाएगा कितना 20 59 मिनट में। तो डिवाइड कर लेते हैं, ये सीधे सीधे काट रहा है कितना 2 टाइम्स, और ये 20 से 20 गया, ये सीधे आप काटेंगे कितना 25। तो यानी क्या निकल के आया 25 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 900 किलोमीटर उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण एक विमान की गति धीमी हो गई थी। यात्रा के लिए इसकी औसत गति 300 किलोमीटर कम हो गई, तो उड़ान के समय 30 मिनट में वृद्धि हुई। ये भी उसी तरीके का सवाल है। 900 किलोमीटर था, क्या है उसका डिस्टेंस था, ठीक है, उसने क्या बोला 300 किलोमीटर कम की गई, यानी कुछ चाल रही होगी, उसने कुछ कम किया होगा, तो कितना लिखा S माइनस 300, ठीक है, ये बात है। और उसको क्या लग रहा है डिफरेंस भी कितना निकल के आ जाएगा 300, ठीक है, और टाइम कितना कट के जा रहा है, ये हो जाएगा कितना 1/2, सीधा सीधा अपन बोले, तो ये कितना हो रहा है 600, तो 900 इंटू 600 इक्वल कितना हो रहा है S माइनस 300। यहाँ से आप देख पा रहे हो, यदि मैं यहाँ पे 900 की वैल्यू रखूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हिडन ट्रायल करके आप देख सकते थे 900 रख रहा हूँ, यदि पहले की चाल 900 रही होगी तो ऑटोमेटिक ये दोनों एक से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अपन को स्पीड क्या समझ में आएगी, पहले 900 थी, तो पहले कितना टाइम लगता था 900 किलोमीटर दूरी करने के लिए 900 के स्पीड से, तो यानी 1 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है 192 वर्ग मीटर, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। देखिए ये एरिया दिया है कितना, वर्ग का नीचे का टाइल्स है, यानी इसका एरिया दिया गया, तो एरिया क्या होता है A²। तो A² की वैल्यू कितनी दी गई है 192, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी 192, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 64, इसको क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 3, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 8/8√3, ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब उसने क्या बोला उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण होता है कितना 8√3, तो ये यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8√3 इंटू √3, तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई 24 मीटर, और उसकी तिरछी ऊंचाई दी गई है कितना, यानी स्लैंट हाइट 30 मीटर, तो इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए ये शंकु है अपना, जैसे मान के चलिए, तो इसकी ये स्लैंट हाइट कितनी दी गई है 30, और शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है 24। तो यहाँ पे पाइथागोरस पे में लग रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे अपन को त्रिज्या निकालना, तो ये देखिए 24 और 30 क्या है 4:5, यानी ये 3-4 का रेशियो बन रहा है, तो कितने 6 टाइम था, तो यहाँ पे 6 का करेंगे इसका टाइम, तो कितना हो जाएगा 18, तो यानी अपनी रेडियस क्या निकल के आएगी 18। बस अपन को फॉर्मूला में वैल्यू रखना क्या होता है πr/l, 22/7 दिया गया है, और क्या निकालना है r कितना निकाले 18, और l कितनी दी हुई थी 30, ठीक है। इससे अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप सीधे सीधे वो तो लगा नहीं सकते थे, क्या है इसमें पॉइंटों में दी गई वैल्यू, तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 30 इंटू 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 54 540 और 22 और 7, ठीक है, इस तरीके से। तो 540 का भी इंटू कर लेंगे, कैसे करेंगे आप, सीधे यहाँ पे कर रहे हैं 540, और इसको मैं क्या लिखता हूँ 20 + 2, तो 540 का 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, और डबल जीरो से ये हो जाएगा ये, और लिखेगा क्या 54 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1080। और जब आप इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये ऐड कर दे रहा हूँ यहीं पे 0 और 8, और क्या हो जाएगा 8 और 1 1, तो ये निकल के आ जाएगा 11880। इसको किससे डिवाइड करना है 7 से, तो कितना जाएगा एक टाइम, यहाँ कितना बचेगा 7, तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 6, और यहाँ पे फिर से 6 बचा, तो 9 7 63 9, तो 63 और 5 बचा, तो ये जाएगा 7, 1697 किसी का आंसर, यानी ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरीके से बाकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू।